हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 8th विज्ञान, जिसमें इकाई 1 यानी चैप्टर 1 है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इस चैप्टर में आपने विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, इसके बारे में आपने पढ़ा। इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बुक है और ये है अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आधुनिक संचार का माध्यम है, क्या है? इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ वर्ष 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रारंभ जो है वर्ष 2004 में हुआ। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं, माने नए स्रोत, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। तो सही आंसर है सौर ऊर्जा। नवीन डाक सेवा ई पोस्ट का आरंभ हुआ कब? 2001 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो वर्ष 2001 में ई पोस्ट का आरंभ हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यापार का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय। अब इसमें एक खाली जगह, यहां पर ये खाली जगह है, ये दिया गया है। तो मेट्रो, रेल, बुलेट ट्रेन और ई रिक्शा परिवहन के नवीन साधन हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ये क्या हैं? ई कॉमर्स कंपनियां हैं। आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ? 2004 में। 3G और 4G किसके साधन है? संचार के साधन है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ क और ख दिए गए हैं। इसमें है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईसीटी, आईआरएस, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, भूरी क्रांति। तो स्तंभ क से ख को मिलाना है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो ये है संचार का माध्यम। आईसीटी क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। आईआरएस भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, डीआरडीओ और भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। तो इस तरह से इसे लिख देंगे इस आर्डर में कर करके और इसे सामने सामने लिख देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? इसमें बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो स्रोत थे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और नाभिकीय ऊर्जा। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन से हैं? ई व्यवसाय या ई कॉमर्स, यह नई तकनीक है। एनईजीपी की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यह। इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन 1969 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। तो विनिर्माण है क्या? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इस शब्द का उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है।
विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा देश में आती है और किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? आईसीटी, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी का गठन वर्ष 2004 में हुआ। यह योजना छात्रों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने में सहायक रही। कंप्यूटर को सहायक शिक्षण के रूप में प्रयोग करने पर कौशल विकास में भी वृद्धि हुई है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। क्वेश्चन नंबर 7, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस से तात्पर्य है कि सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक सरलता पूर्वक पहुंचाना। इसके तहत सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए आवेदन कर सके और प्राप्त कर सके। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक शासन या ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, माने इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो ई गवर्नेंस नागरिकों एवं व्यवसाय के लिए सुगम एवं लागत हितैषी है। इसके माध्यम से बिना समय, ऊर्जा एवं पैसा गंवाए बेहद नवीन सूचना प्राप्त हो जाती है। ई शासन के लाभों में शामिल है दक्षता, बेहतर सेवाएं, लोक सेवाओं तक बेहतर पहुंच और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो गया। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका है? ई कॉमर्स, तो आप ई कॉमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय अथवा ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। इसमें व्यापार का संचालन इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ई कॉमर्स इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने में मदद करता है। हम आपके डिजिटल व्यवसाय को बनाने और आपकी वैश्विक उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक आदर्श ई कॉमर्स विकास प्रदान करते हैं। ई कॉमर्स मूल रूप से आपूर्तिकर्ताओं से ग्राहकों को माल की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें जैसे ई कॉमर्स में आपका स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब जो है क्या है? ये ई कॉमर्स ही है। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe. अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का फायदा उठा सकें।